এই নিয়ে টানা 5 বার ফের ভারতের হাই কমিশনারকে তলব করলো ঢাকা। 5 বার কারণ সেই শেখ হাসিনা। ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশে, আর নির্বাচনের হাওয়া শুরু হতেই নানা প্রান্তে অশান্তির আগুন জ্বলছে। গুলিবিদ্ধ এক স্বতন্ত্র প্রার্থী। এই পরিস্থিতিতেই ঢাকার অভিযোগ, ভারতে বসে হাসিনা বারবার উস্কানিমূলক মন্তব্য করে যাচ্ছেন, बांग्लादेश निर्वाचन बानचाले प्ररोचना दिच्छेन। पौने वर्मा जो एम्बेसडर हैं इंडिया के बांग्लादेश में, ढाका में, अब इंडियन कह रहे हैं कि 5 बार, सिर्फ 4 महीनों के अंदर 5 बार उनको तलब किया गया है बांग्लादेश की तरफ से कि भाई ये क्या हो रहा है। और आपको बताएं कि जो एम्बेसडर होता है ना इंडिया का, इससे पहले वो बड़ा ताकतवर हुआ करता था, उसकी बड़ी इज्जत, रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंडियन भी रो रहे हैं कि ऐसा अब नहीं है। धक्के मार के क्या निकाला जाएगा नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो। यानी बांग्लादेश में किस तरह से अफरा तफरी फैलाई जा रही है, बांग्लादेश में इलेक्शन ना करवाए जाएं, बांग्लादेश में इस तरह से कयोस, एक ये जो पॉलिटिशियंस हैं, स्टूडेंट्स, लीडर्स हैं, इनको आपस में लड़ाया जाए, इसके पीछे हिंदुस्तान है, रॉ है। लेकिन जैसे ही इंडियन कमीशन उसको एम्बेसडर को तलब किया, पौने वर्मा को, तो इंडिया की चीखें निकल रही हैं। ये बांग्लादेश के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई। इन्होंने 5 बार सिर्फ 4 मंथ के अंदर बुला लिया है, तलब कर लिया, हमारे एम्बेसडर को धमकाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों आपको बताएं कि अब न्यूज़ 18 बंगला की ये वीडियो भी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, कि वो अब रो रहे हैं, बड़े परेशान हैं कि बांग्लादेश में इतनी हिम्मत कहाँ आ गई कि हमारे एम्बेसडर को 5 बार सिर्फ 4 मंथ के अंदर, वो कह रहे हैं, उनको तलब कर लिया है। और उनको तलब करके पूछा जाता है कभी कि उस्मान हादी को भाई फायर क्यों मारा, ये BSF क्या कर रही है बॉर्डर के ऊपर, कभी कुछ। आए रोज़ वो कह रहे हैं कि हमारे एम्बेसडर पौने वर्मा जिनका नाम है, उनको बार बार बुलाया जाता है, बार बार तलब किया जाता है, इंसल्ट की जाती है, उनको धमकाया जाता है कि भाई अगर ऐसा ना हुआ तो आपके साथ ये करेंगे। यानी उनको एक वार्निंग दी जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा पहले नहीं था। भाई पहले तो शेख हसीना की हुकूमत थी ना, पहले ऐसा क्यों होना था। पहले तो आप ही की हुकूमत थी ना, पहले तो नो प्रॉब्लम भाई, जो मर्जी करें आप, एक फोन कॉल पे आपके मसले हल होते थे। शेख हसीना को जैसे कहते थे वैसे वो करती थी। लेकिन अब तो स्टूडेंट्स की हुकूमत है ना, नया बांग्लादेश है। अब ये इंडिया की कॉलोनी नहीं रहा ना, आजाद हो गया बांग्लादेश इंडिया के हाथ, इंडिया से। क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से वहां पर दादागिरी की है मुसलसल 30-40 साल से, मैं समझता हूं कि अब वो वक्त आया है कि बांग्लादेश आजादी से जी सके। और जिसके बाद अब इनको मिर्चें लग रही हैं। तो दोस्तों पहले ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं भी कहूंगा कि आपको ये वीडियो देख लें, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड टाना 5 বার ফের ভারতের হাই কমিশনারকে তলব করলো ঢাকা। নেপথ্যে কারণ সেই শেখ হাসিনা। ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশে, আর নির্বাচনের হাওয়া শুরু হতেই নানা প্রান্তে অশান্তির আগুন জ্বলছে। গুলিবিদ্ধ এক স্বতন্ত্র প্রার্থী। এই পরিস্থিতিতেই ঢাকার অভিযোগ, ভারতে বসে হাসিনা বারবার উস্কানিমূলক মন্তব্য করে যাচ্ছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন বানচালে প্ররোচনা দিচ্ছেন। ভারতই তাকে এই সুযোগ করে দিচ্ছে। তাই ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মাকে তলব করেছে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক। সালের 5 আগস্ট ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানে গদি হারান মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা। বোন শেখ রিহানাকে নিয়ে আশ্রয় নেন ভারতে। এখনো পর্যন্ত দিল্লিতেই রয়েছেন তিনি। আর হাসিনা কাঁটাতেই বিদ্ধ ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক। ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর একাধিকবার হাসিনাকে ফেরত চেয়ে দিল্লিকে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু হাসিনা প্রসঙ্গে বরাবরই স্পিকটি নট ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। উল্টে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতন নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছে ভারত। বন্ধু দেশে বসেই বাংলাদেশের আদালতে নিজের ফাঁসির সাজা শুনেছেন হাসিনা। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়া থেকে শুরু করে নিজের দেশের সব পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন তিনি। আর এরই মাঝে হাসিনা একটি সাক্ষাৎকার দেন নেটওয়ার্ক 18কে। ইউনূস সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে যা হচ্ছে সেদিকে তাঁর নজর রয়েছে।
বাংলাদেশিদের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তাই তার সবচেয়ে বড় কামনা। গত বছর থেকে সংখ্যালঘুদের উপর যেভাবে হামলা হচ্ছে এবং অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তা নিয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়েছিল এখন সেটা ধসে পড়েছে। তাদের দেশ প্রবল চাপের মধ্যে রয়েছে, আইন শৃঙ্খলা প্রায় ভেঙে পড়েছে এবং সাধারণ মানুষ ভয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতির জন্য বর্তমান সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে। দ্রুত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন বলেছেন হাসিনা। 2024 সালে একের পর এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। যখন ছাত্রদের প্রতিবাদ শুরু হয় তখন তাদের অভিযোগ কিছুটা হলেও বোঝা যাচ্ছিল, কিন্তু দায়িত্ব জ্ঞানহীন রাজনৈতিক শক্তিগুলো এটিকে ভুল পথে পরিচালিত করে এবং শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় পৌঁছয়। নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। যদি এর নিরপেক্ষ বিচার না করা হয়, ইতিহাস এই ঘটনাগুলিকে বিচার করবে। হাসিনার এই বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই ঝড়ের গতিতে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে, কানে যায় ইউনূস সরকারেরও। আর এরপরই হাসিনাকে বাংলাদেশের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ তুলে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করে ঢাকা। এমনকি ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র উসমান হাদির উপর হামলার মতো ঘটনার মাধ্যমে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের চেষ্টার অভিযোগও তোলা হয়েছে। এই তলবে সাড়া দিয়ে ভারতীয় হাইকমিশনার বিদেশ মন্ত্রকে পৌঁছলে তাকে বাংলাদেশ সরকারের গভীর উদ্বেগের কথা দিল্লির কাছে পৌঁছে দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। এছাড়া শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে দ্রুত প্রত্যর্পণেরও আহ্বান জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঢাকা বলে, আগামী নির্বাচন বানচাল করার জন্য ভারতে থাকা আওয়ামী লীগ সদস্যদের বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদেরকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ করার জন্য ভারত সরকারকে আহ্বান জানায় বিদেশ মন্ত্রক। এদিকে ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় वर्मा जोर दिए बोलें, भारत बांग्लादेश। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है। अब किस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया कह रहा है कि भाई इसके पीछे जो बांग्लादेश समझता है कि इंडिया का हाथ है, शेख हसीना का हाथ है, कि जो बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट पैदा की जा रही है, बांग्लादेश के अंदर अफरा तफरी फैलाई जा रही है, बांग्लादेश के अंदर जो पीस है उसको खत्म किया जा रहा है, इसके पीछे शेख हसीना है। शेख हसीना को इंडियन जो एजेंसीज हैं वो सपोर्ट कर रही हैं और फिर इसके पीछे इंडिया खुद भी है। तो जिसकी वजह से बांग्लादेशियों के अंदर काफ़ी गुस्सा भी पाया जाता है। और जो अभी रिसेंट एक बड़ा इंसिडेंट हुआ कि उस्मान हादी को सर पर गोली लगी, तो वो भी कह रहे हैं कि ये जो मारने वाले थे, शूटर थे, इनका ताल्लुक भी हिंदुस्तान से था, वो हिंदुस्तान में चले गए और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। शेख हसीना चाहती है कि इलेक्शन ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो पॉलिटिशियंस हैं उनको आपस में लड़ाए, अफरा तफरी फैले और जिसके बाद इलेक्शन डिले हो जाएं और बाद में अवामी लीग फिर से अपनी जगह बनाए, एंटी पाकिस्तान या कोई और नैरेटिव बनाकर वो फिर से अपनी जगह बनाकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। ये है सारी स्टोरी जो दोस्तों मैंने आपके सामने रखी है। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।